चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृष्णभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्पीकर ऊपर कर दो, आवाज आ रहा है सबको? को भी आ रहा है? ओके। सो पिछले क्लास में हम कहाँ तक किए थे? इसके बारे में पढ़ा था, संबंध ज्ञान और निश्चित भक्ति के बारे में। संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान के बारे में पढ़ा था और निश्चित भक्ति के बारे में पढ़ा था। और जो मेन मोटिव बताया तो बाद में उनकी बुक्स को पढ़ना और एम्फसाइज अदर्स के लिए आपने जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन के बारे में बताया था आपने कि जो भक्त होते हैं उनके साथ भगवान का डायरेक्ट कनेक्शन होता है, और मतलब जिसके मटेरियल्स होते हैं उनके प्रकृति के साथ जो है कनेक्शन होता है, मतलब इंटरेक्शन भी करते तो प्रकृति के माध्यम से करते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कुछ कहा था, बताया है? ओके। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा था, कुछ बताया था? नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर नहीं हुआ है। ठीक है। सो पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था संबंध ज्ञान, अभी पूरा हुआ नहीं था तो हम उसी को आगे लेकर चल रहे हैं। सो संबंध ज्ञान के बारे में अभी चल रहा है, इसके बारे में बता रहे हैं। सो श्रील प्रभुपाद जो है एम्फेसाइज करते हैं, नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप इज ए प्रीरिक्विजिट फॉर एडवांसिंग इन डिवोशनल सर्विस as well as for preaching Krishna consciousness. Knowledge of relationship क्या है? Prerequisite. Knowledge of relationship क्या है? Prerequisite. So knowledge of relationship, संबंध ज्ञान, हिंदी में क्या बोलेंगे? संबंध ज्ञान। ये क्या है? Prerequisite, बहुत ही आवश्यक है। किसके लिए? Advancing इन डिवोशनल सर्विस, उन्नति करने के लिए ये संबंध ज्ञान अति आवश्यक है। संबंध ज्ञान के बारे में हमने कई क्लासेस बता चुके हैं, तो आशा करता हूँ कि उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो भक्ति में उन्नति के लिए जो बेसिक ज्ञान चाहिए वो है संबंध ज्ञान।
तो संबंध ज्ञान ही जो है व्यक्ति को उसके भक्ति मार्ग में जितने ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कहाँ से आते हैं ऑब्स्टेकल्स? द्वंद्व से आते हैं, पाप सुकृतियों से आती हैं। जितने भी प्रकार की सुकृतियाँ कर रखा है, पुण्य कर्मों की सुकृति से आती है, पाप कर्म की सुकृति से आती है, भक्ति गलत प्रकार से करने से जो आता है, और अपराध से आता है। 4 प्रकार से समस्याएं आती हैं। कौन कौन सा? पाप से, पुण्य से, गलत भक्ति करने से, गलत विधि से भक्ति करने से भी समस्याएं आती हैं, और अपराध से। तो इससे समस्याएं आएंगी, तो इससे बचने के लिए, भक्ति में उन्नति करने के लिए फिर क्या करना होगा? यही संबंध ज्ञान उसको बचाता है हर अवस्था में। भक्त के जीवन में जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, भक्ति में एडवांसमेंट में जो बूस्ट चाहिए, वो है संबंध ज्ञान, कि मैं भगवान का अभिन्न अंग हूँ, मैं भगवान का शाश्वत दास हूँ, और भगवान की सेवा मुझे कैसे करनी है? दास दास दासानुदास। ये संबंध ज्ञान, यही जो है इसको हर अवस्था में भक्त को पोषण देता है। भक्ति में उन्नति करने के लिए जो शक्ति पोषण की आवश्यकता होती है, ये ही ज्ञान देगा। अदरवाइज जिसके पास ये ज्ञान की जितनी कमी होगी, वो उतना ही द्वंद्व से ग्रसित रहेगा, उतना ही अहंकार से पूर्ण रहेगा। द्वंद्व, अहंकार, भौतिक कामनाएं, इच्छाएं, ये जो है व्यक्ति को बांध के रख लेंगे। आसक्ति, द्वेष, ये सब व्यक्ति को बांधती हैं, और संबंध ज्ञान इन सब से मुक्त करता है। तो इसलिए प्रभुपाद जो है एम्फेसाइज करते हैं, संबंध ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। और यही संबंध ज्ञान आवश्यकता है किसके लिए? प्रचार करने के लिए। कृष्ण भावनामृत का प्रचार तभी सही विधि पूर्वक कर पाएंगे जो संबंध ज्ञान होगा। तो प्रचार करने में भी समस्याएं आती हैं। प्रचार कैसे में समस्याएं क्या आती हैं? प्रचार में कृष्ण कॉन्शियस फिलॉसफी है वो देना होता है, नॉट आवर गलत विधि। इस प्रकार गलत विधि पूर्वक जो है भक्ति करके हम प्रचार कर रहे हैं, वो भी क्या है? दैट इज नॉट प्रीचिंग। जैसे हमने अभी बताया ना, गलत विधि से भक्ति करना वो भी एक समस्या है। तो गलत विधि से भक्ति क्या है? गलत विधि प्रचार है ना। तो गलत विधि से प्रचार से क्या होगा? कृष्ण भावनामृत का जो लक्ष्य है, सुसुखम कर्तव्य हम नहीं होगा, और आनंद प्राप्त नहीं होगा, संतुष्टि प्राप्त नहीं होगा, ना ही स्वयं को प्राप्त होगा, ना ही जिसको हम बता रहे हैं उसको प्राप्त होगा। जीव दया नहीं होगा। जीव दया कब होगा? जब भक्ति ट्रांसफॉर्म हो रही है, भक्ति एक भक्त से दूसरे व्यक्ति के हृदय में प्रवेश कर रही है, तभी तो भक्ति प्रचार हुआ। एक हृदय से दूसरे के हृदय में भगवान प्रवेश कर रहे हैं, इसे भक्ति कहते हैं, ये से प्रचार कहते हैं। तो जब अविधि पूर्वक भक्ति कर रहे हैं तो अविधि पूर्वक प्रचार भी करेंगे, और जो अविधि पूर्वक भक्ति कर रहा है तो स्वाभाविक है उसमें 3 और दोष भी होंगे। क्या? अपराध की भावना, अपराध करेगा ही, और पुण्य कर्म की मनोवृत्ति, और पाप करेगा। पाप क्या है?
हिंसा करना, दूसरे जीवों से हिंसा करना सुकृति क्या है, पुण्य क्या है? भक्ति से प्राप्त जो विषय वस्तु हैं उनको भोग करना। भक्ति का प्रचार करने से, भक्ति करने से उससे भी कुछ जो है चीज़ें उत्पन्न होती हैं, जैसे फॉलोवर्स होना, उनको भोग करना, ये क्या है? पाप है और अविधि भक्ति है। भक्ति का ये लक्ष्य नहीं है। तो जब ये करेंगे तो प्रचार, कृष्ण भावनामृत का प्रचार नहीं हो पाएगा और हम स्वयं भक्ति नहीं कर पाएंगे। ये तभी व्यक्ति इन सभी चीज़ों से तभी बचेगा जो संपन्न ज्ञान से संतुष्ट होगा, समझदार होगा, मैच्योर होगा। ये सब ऑब्स्टेकल्स बन जाते हैं। भक्ति बहुत सरल है, लेकिन संबंध ज्ञान के अंतर्गत करेंगे तो ठीक है। सो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज इज लाइक द weapon a well-trained soldiers takes to the battlefield। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान, ये प्रभुपाद ने इसको इस प्रकार से कंपेयर किया है कि एक हथियार है जिसको भक्त जो है कृष्ण भावनामृत प्रचार करने के लिए इसको यूज करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ सच अ वेपन a soldier faces certain defeat at the enemy's hand. Similarly, unless devotees are sufficiently educated in Sambandha Gyan, their efforts on the battlefield of devotional activities will surely meet with the setbacks or downfall. तो unsufficient education in Sambandha Gyan के वजह से ही भक्ति में तीव्रता नहीं रहती। समझ में आ रहा है? नॉट सफिशिएंट एजुकेशन इन संबंध ज्ञान से व्यक्ति भक्ति सही प्रकार से नहीं कर पाएगा, तीव्रता नहीं रहेगी भक्ति में, सेटबैक्स आएंगे। सेटबैक्स मीन्स प्रॉब्लम्स। भक्ति जो है तरल, भक्ति जो है अप एंड डाउन्स में जाएगा, अप एंड डाउन्स। कभी जो है बहुत इंथुजियाज्म दिखेगा तो फिर बहुत दिनों के लिए जो है आप जो है कोमा में चले जाओगे। दिस इज सेटबैक। उसी प्रकार से डाउनफॉल भी होता है कि डाउनफॉल का अर्थ है कि भक्ति कर में हम मान लीजिए श्रद्धा से साधु संघ के स्तर पे पहुंच रहे हैं, लेकिन सफिशिएंट एजुकेशन नहीं है संबंध ज्ञान में, तो फिर डाउनफॉल होगा, श्रद्धा भी खत्म हो जाएगी। श्रद्धा भी खत्म हो जाएगी। जैसे हमें शरीर को पुष्ट रखने के लिए रोज आहार लेना होता है, तभी शरीर पुष्ट रहता है, वैसी प्रकार से संबंध ज्ञान से प्रत्येक समय हमें पुष्ट रहना है। हमें हमारी जो बॉडी है या हमारा जो हमें जो है इस संबंध ज्ञान से हमें जो है हमेशा भरे रहना होगा, खाली नहीं होना चाहिए। जब ज्ञान खत्म भी होता है, बिल्कुल खत्म होता है, भक्ति खत्म नहीं होता है, ज्ञान तो खत्म होगा ही। जब उस ज्ञान का प्रयोग नहीं होगा वो ज्ञान जो है खत्म होगा। इसलिए ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। ज्ञान जब तक आत्म साक्षात्कार के स्तर पर नहीं आता, ज्ञान जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं प्रदान कर पाता, वो ज्ञान जो है ज़्यादा समय के लिए नहीं रहता। इसीलिए बहुत आवश्यक है प्रैक्टिस नॉलेज। जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है उसका अभ्यास करना है, उसको अपने जीवन में उतारना है।
ये इम्पॉर्टेंट है। ओके सो तो इसलिए सफिशिएंट एजुकेशन इन संबंध ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि प्रभुपाद जो है इसको जोड़ते हैं बैटल फील्ड ऑफ डिवोशनल एक्टिविटीज़। तो बैटल फील्ड में क्या होता है, हमें शत्रु से जो है लड़ना होता है। हमारे शत्रु क्या हैं? द्वंद्व। वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? हमारे अंदर। द्वंद्व जो है हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है, डाउट्स उत्पन्न होता है। कोई भी भक्त हो उसके अंदर द्वंद्व उत्पन्न होंगे। अब वो द्वंद्व जो है, अगर व्यक्ति सफिशिएंट एजुकेटेड नहीं है, वो द्वंद्व उस व्यक्ति को खोखला करता है। ये दीमक की तरह होते हैं, बहुत फास्ट आदमी को खोखला कर देते हैं, बहुत फास्ट। समझ गए? तो ये दीमक की तरह से जो है ये द्वंद्व खाता है। वैसे ही है आसक्ति। आसक्ति व्यक्ति को जो है आगे बढ़ने नहीं देता। उसकी बुद्धि जो है एक कवरिंग में ढक लेती है, कंडीशन कर देती है अपने आप को कि मैं जैसा सोच रहा हूँ ऐसा ही होना चाहिए। मेरा अनुभव बता रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए, मैं ऐसा ही हूँ। ये आसक्ति से, आसक्ति और द्वेष, राग और द्वेष से द्वंद्व उत्पन्न होता है, और इस द्वंद्व से व्यक्ति हमेशा मोहित रहता है। ध्यान से समझिए, समझ नहीं पाएंगे जब तक इसको चिंतन नहीं करेंगे। राग और द्वेष से द्वंद्व उत्पन्न होता है, और इस द्वंद्व से व्यक्ति हमेशा मोहित रहता है। राग क्या है? अटैचमेंट। द्वेष क्या है? हेट्रेट। तो ये हमारे जीवन में कहाँ से आ रहा है? कहाँ कहाँ है राग? पर्टिकुलर प्रकार से कर्म करना, ये क्या है? राग। और पर्टिकुलर प्रकार से नहीं करना, वो क्या है? द्वेष। ये कर्म है। ऐसे ही राग है, इन्हीं प्रकार के लोगों को के साथ मैं रहता हूँ। द्वेष क्या है? इन प्रकार के लोगों के साथ नहीं रहता हूँ। यह कुछ प्रकार कनिष्ठ स्तर पर ही अच्छा है, लेकिन उत्तम अधिकारी ऐसा नहीं करता। कनिष्ठ और मध्यम अधिकारी के लिए अच्छा है कि राग और द्वेष का प्रयोग जो है एसोसिएशन में सही विधि पूर्वक कर रहा है, कि जो भगवान के श्रद्धालु लोग हैं, भक्त हैं, जो सिंसियर भक्त हैं, उनके साथ राग, आसक्ति। और जो भगवान जो निर्विशेषवादी हैं, शून्यवाद हैं, मायावाद हैं, या भगवान के से द्वेष करते हैं, इनसे जो है दूरी बनाना, अर्थात इनसे घृणा करना, ये कनिष्ठ भक्त के लिए आवश्यकता है, और मध्यम अधिकारी इसको करता है। तो ये राग और द्वेष से द्वंद्व उत्पन्न होता है, और इस द्वंद्व से व्यक्ति मोहित रहता है। इसलिए संबंध ज्ञान जो है ये द्वंद्व से बाहर निकालता है। संबंध ज्ञान राग और द्वेष को सही प्रकार से उपयोग लाने में मदद करता है। संबंध ज्ञान राग और द्वेष को सही यूटिलाइजेशन में मदद करता है, कि कहाँ राग होना चाहिए, कहाँ द्वेष होना चाहिए। द्वेष का भी अपना रोल है, राग का रोल है। इसका सही यूटिलाइजेशन जो है कहाँ से पता चलेगा? संबंध ज्ञान। इसलिए संबंध ज्ञान से युक्त होना बहुत आवश्यक है। ओके श्रील प्रभुपाद बताते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन इज द पोजीशन ऑफ द लिबरेटेड स्टेट। लिबरेटेड स्टेट, सेल्फ रियलाइजेशन क्या है? एक अवस्था है, किसके? लिबरेटेड स्टेट। वन अंडरस्टैंड हिज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बाय नॉलेज एंड वैराग्य।
renunciation. One understands his constitutional position by knowledge and हाथ खोल के बैठो, ऐसे खोल के, यस, बैक पे नहीं बैठो, अपने है ना, लोअर बैक पे नहीं, अपर बैक पे बैठो, ऐसे हाथ खोल लो. So one understands his constitutional position by knowledge and renunciation और वैराग्य. तो हम अपनी आत्म कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को जानने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए. क्या है? नॉलेज, संबंध ज्ञान, एंड वैराग्य. ये दोनों चीज़ों को यूटिलाइज करना आना चाहिए. वैराग्य कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, ये कहाँ से पता चलेगा? शास्त्र से. हमें शास्त्र पढ़ना होगा. कोई भी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए यही प्रिंसिपल है, नॉलेज एंड डिटैचमेंट, रिनाउंसिएशन. इवन भौतिक जगत में भी सफल होने के लिए डिटैचमेंट को यूज़ करते हैं ना. एथलीस्ट हैं तो इनको स्वस्थ रहने के लिए बहुत प्रकार से रेगुलेशन का फॉलो करना होता है और बहुत सारी चीज़ों को से वो अपने आप को दूर रखते हैं. जैसे स्वीट नहीं खाते, आइसक्रीम नहीं लेते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं वो नहीं ले सकते. क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि उनका प्रोफेशन इसे अलाउ नहीं करता. ध्यान से समझिए, प्रोफेशन अलाउ नहीं करता. अगर उस प्रोफेशन में ये लेंगे, प्रोफेशन प्रभाव पड़ेगा. जैसे स्टूडेंट को देख लीजिए. स्टूडेंट के लिए जो है टाइम यूटिलाइजेशन के लिए उसे माइंड फोकस रहने के लिए उसे किन चीज़ों से दूर रहना होता है? सोशल मीडिया, उदाहरण के लिए मूवीज़, एंटरटेनमेंट्स, इनका अपना स्थान है. लेकिन इसको ओवर एग्जॉस्ट करें तो एजुकेशन का जो लक्ष्य है वो नहीं होगा. हाँ, तो अटैचमेंट एंड रिनाउंसिएशन, इन दोनों का यूटिलाइजेशन सही रूप से करना आना होगा. उसी प्रकार से भक्ति में भी, भक्ति में उन्नत होने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए जहाँ डिटैचमेंट की आवश्यकता होती है, जहाँ रिनाउंसिएशन की आवश्यकता होती है, दैट वी हैव टू वर्क. तभी भक्ति में हम आगे बढ़ पाएंगे. और उसी प्रकार से अटैचमेंट, तो शास्त्र हमें बता रहे हैं अटैचमेंट कहाँ होना चाहिए. कहाँ होना चाहिए? भगवान के नाम में होना चाहिए और भक्तों के संग में होना चाहिए और भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में भी, शास्त्रों में और धामवास में. तो ये क्या बता रहा है? अटैचमेंट. उसी प्रकार से रिनाउंसिएशन, यह दूर रहना चाहिए या उनको उनसे अनासक्त रहना चाहिए. क्या है? भौतिक संग का त्याग करना होगा. और क्या करना होगा? प्रजल्प नहीं करना है. यस. तो इसी प्रकार से डूज एंड डोंट्स बनते हैं. क्यों? क्योंकि आप भक्ति में आगे बढ़ना है तो आपको उस प्रकार की चीज़ों को स्वीकार करना होगा. यह आवश्यक है, ये प्रिंसिपल है. ऐसे ही सारे कार्य होते हैं. उसी प्रकार से जो एक आदर्श भक्त बनना चाहता है, एक आदर्श गृहस्थ बनना चाहता है, उसके लिए भी है. आदर्श गृहस्थ बनना के लिए भी डूज एंड डोंट्स हैं, अटैचमेंट्स हैं और वैराग्य हैं. उसे भी वैराग्य का नियम पालन करना होता है. और उसी प्रकार से जो ब्रह्मचारी बनना चाहता है उसे भी आसक्ति और वैराग्य, इन दोनों को उस आश्रम के योग बनने के लिए पालन करना होता है. जब इनको सही प्रकार से नहीं करेगा
तो उस आश्रम के लिए या उस प्रोफेशन के योग्य नहीं है। समझ गए? तो यही प्रिंसिपल है, सब जगह कार्य होते हैं। विदाउट नॉलेज वन कैन नॉट हैव रियलाइजेशन। द रियलाइजेशन दैट वन इज द इनफाइनाइटेसिमल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम स्पिरिट makes him unattached to material conditional life. That is beginning of devotional service. Unless one is liberated from material contamination, one cannot engage himself in the devotional service of the Lord. तो यहाँ शुद्ध भगवान की डिवोशनल सर्विस में कौन इंगेज हो सकता है? One is liberated from material contamination. What is material contamination? मटेरियल इन्फ्लुएंस, मटेरियल कॉन्शियसनेस। मटेरियल कॉन्शियसनेस में जो है वो डिवोशनल सर्विस नहीं कर पाएगा। जिसकी कॉन्शियसनेस मटेरियलाइज्ड है उसके लिए डिवोशनल सर्विस करना बहुत कठिन है। उसको अगर कोई सेवा दिया जाएगा नहीं कर पाएगा, हेजिटेशन होगा, टालने की प्रोपेंसिटी होगी, भागने की प्रोपेंसिटी होगी। क्यों? मटेरियल कॉन्टामिनेशन, चेतना जो है मटेरियलाइज्ड है, यही समस्या है। तो इस चेतना को शुद्ध रखने के लिए क्या करना होता है? अटैचमेंट्स एंड डिटैचमेंट्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है कि सर्टेन थिंग्स जो भक्ति के अनुकूल है उन चीज़ों से आ सकती, सर्टेन चीज़ें जिनसे हमें वैराग्य रखना चाहिए उनसे वैराग्य रखना। तो भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, as long as the jiva is not firmly established in the knowledge of Sambandha Tattva, dispersed the midst the cloud, he will be unable to disperse the mists and clouds of anartha from his heart. जब तक जीवात्मा व्यक्ति इस संबंध तत्व, संबंध ज्ञान में फिक्स नहीं हुए, फर्मली इसमें स्थित नहीं हुए, तब तक वो अपने हृदय के अनर्थों से बाहर नहीं निकल सकता। अनर्थ निवृत्ति के स्टेज को क्रॉस करने के लिए संबंध ज्ञान में स्थिर होना होगा। समझ में आ रहा है? क्या होना होगा? स्थिर, फिक्स्ड। फिक्स का क्या अर्थ है? ऑलवेज, ऑलवेज इन दैट कॉन्शियसनेस, ऑलवेज फ्री फ्रॉम मटेरियल कंटामिनेशन। देन उसके हृदय में की जो अनर्थ हैं उससे मुक्त हो पाएगा, तब जाकर अनर्थ निवृत्ति को संपार कर पाएगा, अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पर आ सकता है। अनर्थ जानते हैं क्या है? व्हाट इज अनर्थ? ओके, और क्या है बताइए? यस, ओके, ये सब अनर्थ हैं। इससे कब मुक्त होंगे? जब हम इस संबंध तत्व में फर्मली एस्टैब्लिश्ड हैं। कैसे होंगे? पढ़ना होगा, प्रैक्टिस नॉलेज। प्रैक्टिस नॉलेज ये कब होगा? जब नॉलेज होगा तभी तो प्रैक्टिस होगा। सो
knowledge and practice the knowledge. That is important. In this state, the jiva cannot chant the pure name of Krishna. अनर्थ के स्टेज पर जीवात्मा भगवान का शुद्ध नाम का जप नहीं कर सकता। तो हम जितने भी जप कर रहे हैं ये प्योर स्टेट में नहीं है, अनर्थों से भरा हुआ है। 3 स्तर पे जप होते हैं। पहला स्तर क्या है? नाम अपराध सहित, यस। दूसरा क्या है? नामाभास। तीसरा शुद्ध नाम। नाम अपराध सहित जप होता है। जब तक हृदय में अनर्थ है, नाम अपराध के युक्त से युक्त जप हो रहा है। और इस भक्ति में जो चीजें बताई जा रही हैं वो बताई जा रही हैं नामाभास से शुरू हो रही हैं। जितने भी शिक्षाएं दी जा रही हैं ये कहाँ से शुरू हो रही हैं? नामाभास से। और नामाभास पे हमें आना है, इसका अर्थ है। नामाभास पे आने का के लिए पहला क्वालिफिकेशन क्या है? नाम अपराध से युक्त जो जप कर रहे हैं, जो नाम के प्रति अपराध हो रहा है वो बंद करना होगा। नाम अपराध जो कर रहे हैं उससे वो बंद करना होगा। तो क्या अपराध कर रहे हैं? ये ज्ञान होना होगा, है ना? तो बहुत साइंटिफिक है। भक्ति सिंसियर लोग ही कर पाएंगे, जो कन्विंस है, भक्ति के महत्व को लेकर कन्विंस है और सिंसियर है, वो भक्ति अच्छी तरह से कर पाएंगे। देखिए, कुछ लोग सोचेंगे कि मैं तो बहुत नया हूँ, है ना, इतना कठिन फिलॉसफी बता रहे हैं। ये कृष्ण कॉन्शसनेस की जो शिक्षाएं हैं ये व्यक्ति की सिंसियरिटी है, योग्यता है। इसमें उन्नति के लिए सिंसियरिटी चाहिए, नंबर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस नहीं। बहुत सारे लोगों के पास 50 साल का भी अनुभव होगा भक्ति जप करने का, भक्ति में लगे होंगे, अच्छा बहुत मंत्र जानते होंगे, 150-200 मंत्र एक राउंड में बोल देंगे। ये जो है, इससे इन उपलब्धियों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भक्ति में जो उपलब्धि प्राप्त होगी वो होगी सिंसियरिटी से। सिंसियरिटी क्या है? जो शिक्षा दिया जा रहा है, जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसको अपने जीवन में उतारने के लिए कितने ऑनेस्ट हैं और सिंसियर हैं। यही क्वालिफिकेशन जो है व्यक्ति को भक्त, एक शुद्ध भक्त बनाता है। समझे? तो कोई भी जो नया भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी जो है इस स्टेज को कम समय में प्राप्त कर सकता है। लेकिन चाहिए क्या? सिंसियरिटी, ओनली सिंसियरिटी। ओके, यस, क्वेश्चन अब ले लेते हैं। यस, आज तक आज हमने जो अभी तक चर्चा किया है समझ में आ रहा है ना सबको? ओके। नाम अपराध जो रहित जब करना है, तो जैसे हम लोग रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं, मतलब मैं इसको एनालाइज कर रहा था एक बार के लिए। हम लोग 10th जो अपराध है लास्ट वाला, तो नाम है कौन विश्वास नाम अलाम श्रद्धा में कभी बहुत ही विशेष कहीं ना कहीं मटेरियल अटैचमेंट तो रहता ही है, बहुत चीज़ों के प्रति रहता है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि मैं लैपटॉप का एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं काम करता तो मैं थोड़ा इनसिक्योरिटी बनी रहती है कि मैं फेस में ऐसे लैपटॉप छोड़ देता हूँ कि वहाँ पे तो ऐसी ये। So this is not attachment. This is not attachment. अटैचमेंट को समझना होगा, व्हाट इज अटैचमेंट। वो तो जो है केयर करना। अटैचमेंट का मतलब है विदाउट दैट यू कांट लिव।
दिस इज अभिन्न अंग ऑफ योर जीवन, दैट इज अटैचमेंट। सुना है? अभिन्न अंग ऑफ योर जीवन, जीना तो इसके बिना क्या जीना, दैट इज अटैचमेंट, है ना। जैसे मोबाइल हमेशा रहना, 24/7 बाथरूम में भी रहना, सोते समय भी रहना, है ना, कुछ भी करना मोबाइल साथ में ही रहना, दैट इज अटैचमेंट। मोबाइल 1 मिनट के लिए चला जाए, हाथ से दूर हो जाए, बेचैनी होने लगे, ये है वस्तु के प्रति आसक्ति। उसी प्रकार व्यक्ति के प्रति आसक्ति, कि उस व्यक्ति के बिना तो जीना ही क्या जीना, जीवन तो व्यर्थ हो गया, अब तो आत्मदाह कर लेना चाहिए। पागल हो जाना, जिसे प्रेम में लोग पागल हो जाते हैं, ये क्या है? अटैचमेंट है। अटैचमेंट पागल व्यक्ति को बना देता है। वही बताया ना, राग और द्वेष ये क्या बनाते हैं, उत्पन्न होते हैं? द्वंद्व। और द्वंद्व से व्यक्ति इल्यूजन में आ जाता है। इल्यूजन में क्या होता है? द्वंद्व में समझ नहीं पाता क्या सही है क्या नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं, और इसे इल्यूजन में आ जाता है, कुछ समझ नहीं आता उसे। ओके, और किसी का कोई प्रश्न? यस ब्रो। जैसे आपको किसी ने मनोधार्मिक कर्म के बारे में बताया, मनोधार्मिक कर्म के बारे में, और यहाँ पे मटेरियल कंटेमिनेशन के बारे में बताया, तो दोनों मतलब एक तरह से लिंक है। क्या चीज? मनोधार्मिक कर्म और मटेरियल कंटेमिनेशन सबसेट है, मटेरियल कंटामिनेशन का सबसेट है मनोधार्मिक, जो मन से उत्पन्न कर्म कर रहे हैं, सबसेट ऑफ मटेरियल कंटामिनेशन। ओके, यस ब्रो। भक्ति जो हम जैसे वेद में करते हैं सेवा भगवान की, वो भी सही तरीके जो बताया जा रहा है उसके अंदर, कभी भी होता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, वो भी विधि में आएगा, भक्ति सही विधि से करना, भगवान की सेवा करना। भगवान की जो अर्चा विग्रह की सेवा बात कर रहे हैं, वही वो विधि वही होगी, दूसरी कोई विधि वो बेसिक विधि है। हाँ, जैसे जैसे भक्ति में हम मैच्योर होते हैं, विधियां जो है और विस्तार से जो है दिखाई देती हैं विधियां, वो बेसिक स्टैंडर्ड है। ओके, यस ब्रो। नामाभास मतलब नो मटेरियल कंटामिनेशन, नो ऑफेंसिव, पाप नहीं। जैसे ना, पहला स्टेज क्या है? अपराध। तो अपराध अब नहीं हो रहा है, लेकिन भगवान का वो शुद्ध नाम नहीं है अभी। जैसे दिन, जैसे रात और दिन के बीच का जो मुहूर्त समय होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म मुहूर्त, है ना। तो वैसे ही ये ब्रह्म मुहूर्त स्टेज होता है, जहाँ पर पाप से युक्त जप से मुक्त हो गया, अब दिन आ गया है, मतलब अब जो है दिन आ गया है, रात नहीं है। वो स्टेज जो है ये होता है, समझ आ रहा है? तो इस स्टेज में जो अपराध की प्रोपेंसिटी है ये नहीं रहती। अपराध करने की प्रोपेंसिटी नामाभास के स्तर पर नहीं रहती, और अपराध युक्त जो जप होता है इसमें प्रोपेंसिटी होती है, अपराध करने की प्रोपेंसिटी होती है। तो जब ये प्रोपेंसिटी से मुक्त हो जाता है तो सेकेंड स्टेज पे आता है, यह है नामाभास, जहाँ पे उसको भगवान के नाम का एक्चुअल फीलिंग आने लगता है, एक्चुअल कनेक्शन स्थापित होता है भगवान के नाम में।
जहाँ से रियल जो चैंटिंग एंड मेडिटेशन बोलते हैं ना, यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से एक्चुअल चैंटिंग एंड मेडिटेशन नामाभास से शुरू होता है। उसके पहले तो अभी हम क्रैश कोर्स कर रहे होते हैं। समझ आ रहा है? लेकिन ये क्रैश कोर्स भी जरूरी है, तभी हम उस वहां तक पहुंच पाएंगे। यस, शुद्ध नाम में भगवान के नाम में प्रेम आता है, प्रेम के लक्षण दिखाई देते हैं। भगवान के नाम के प्रति प्रेम होता है। जैसे किसी व्यक्ति से प्रेम होता है ना, वैसे ही भगवान के नाम से भी प्रेम होता है। जैसे भगवान के विग्रह से प्रेम होता है, वैसे ही भगवान के नाम से भी प्रेम। इस स्तर पे भगवान का नाम और भगवान में व्यक्ति भक्त अंतर नहीं कर पाता, दोनों को एक ही मानता है। भगवान का नाम सुनेगा तो वो उसको लगेगा कि भगवान है। जैसे एक लीला होता है, आप लोगों ने प्रेम सरोवर का लीला सुना है, तो उसमें क्या है, राधा रानी जो है सुनती हैं मधु चला गया, तो राधा रानी जो है मधु का नाम और मधु कृष्ण में अंतर नहीं है समझते। वो स्टेज, वो भाव, वो सर्वोच्च स्तर है। वो सभी भक्त का, एक सिंसियर भक्त का लक्ष्य होता है कि जीवन के इस जीवन में वो लक्ष्य कम से कम एक बार उसका स्वाद मिल जाए, प्रेम। और ये शुरू तब स्टार्ट, इस पे कार्य तब स्टार्ट होगा जब हम नामाभास के स्तर पे आएंगे। और नामाभास पे एक्चुअली कौन आ सकता है? जो इनोसेंट होते हैं, सिंसियर इनोसेंट होते हैं, वही आते हैं, जल्दी आते हैं। जैसे बच्चे होते हैं, उनको जो सिखाओ तो सीख जाते हैं फटाफट, है ना। कोई भी स्किल्स होता है, बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। और वही स्किल्स बड़ों को सिखाओ तो उनको ज़्यादा समय लगता है। जैसे करताल है, मृदंग है, गाना है, ये सब बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। क्यों? इनोसेंट। उनको जो बताओ उसको प्रमाण मान के कर लेते हैं। इसीलिए भक्ति में ये दो गुण होना आवश्यक है, इनोसेंट एंड सिंसियर। तो बहुत जल्दी प्राप्त करता है। ध्यान रहना चाहिए कि संबंध ज्ञान जो है मिस नहीं होना चाहिए। संबंध ज्ञान मिस नहीं होगा तो वो जो है भक्त बहुत जल्दी जो है इन स्टेज को प्राप्त कर सकता है। दुर्भाग्य यह होता है कि जो कनिष्ठ भक्त होते हैं, उनको शास्त्र पढ़ने में रुचि नहीं होता। शास्त्र पढ़ने में रुचि न होने की वजह से संबंध ज्ञान का अनुभव नहीं होता, और उनकी सिंसेरिटी और इनोसेंट होने के अपराध से खत्म हो जाती है। सिंसेरिटी, इनोसेंट अपराध से खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अपराध से, पाप से खत्म हो जाती है, और फिर उनका भक्ति में मार्ग जो है कठिन होने लगता है, क्योंकि अपराध कर दिया ना। तो अपराध से वो प्रेम को प्राप्त करने की उपाधि जो है खत्म हो जाती है। इनोसेंट जो कनिष्ठ हैं, उनकी यही एक समस्या है, शास्त्रों में रुचि न होना। शास्त्रों को नहीं पढ़ते, शास्त्रों को जीवन में नहीं उतारते, और यही कारण होता है कि बहुत सिंसियर होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं, भक्ति में जैसे बताओ करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद आप देखेंगे विचार बदल जाते हैं। क्यों? अपराध। अब यही अपराध से उनकी इनोसेंट जो अधिकार है, ये इनोसेंट सबको नहीं मिलता।
इसको प्राप्त करने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं। जो शुरुआत में मिलता है बाद में नहीं दिखाई देता, ये अपराध की वजह से होता है। इसीलिए इस इनोसेंट को बचा के रखने के लिए संबंध ज्ञान से युक्त होना बहुत जरूरी है। संबंध ज्ञान जो है हमारे जितने वैष्णव लक्षण हैं उनको सुरक्षित रखता है। संबंध ज्ञान कवच की तरह कार्य करता है। जहाँ हमारे जो इनोसेंट है, सिंसेरिटी है, सरेंडरनेस है, इनको प्रोटेक्ट करता है। और यही चीजें जो है हमें अपराध से बाहर निकालकर नामाभास के स्तर पर खड़ी कर देती हैं तुरंत। ज्यादा समय नहीं लेता। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसीलिए जो है ये ज्ञान जो शुरुआत में भी मालूम होना चाहिए। ये तो है बहुत एडवांस नॉलेज जो आपको बता रहा हूँ, ये कम डाइजेस्ट होगा, लेकिन शुरुआत में जिसको समझ में आ जाए और इसको अपने जीवन में उतारना शुरू कर दे, वो बहुत तीव्रता से उसकी भक्ति बढ़ेगी। जो मार पीट के, घिस के, अर्थात अपराध खूब किया है, बहुत एक्सपीरियंस किया है अपराध से जीवन, उसके जीवन में इनोसेंट अब नहीं आएगा, या बहुत मेहनत लगेगा उसे तो पूरा फोकस करना पड़ेगा, एक दृष्टि फोकस करना पड़ेगा, तब जाकर सिंसियरिटी आएगी, इनोसेंस बनेगा, तब जो है नामाभास के स्तर पे आएगा। संबंध ज्ञान से युक्त होना बहुत जरूरी है। ओके, यस ब्रो। नाम के जैसे अपराध हमारे करते हैं, नाम से मतलब हमारा नाम से मालूम पड़ता है। तो जो जैसे 20 साल से 30 साल में जब कर रहे हैं इसमें दृष्टि है कि तो फिर वो नाम लेने से उनके अपराध नहीं करते, उनकी जो प्रवृत्ति है अपराध की वो कम है। मतलब ऐसा क्या होता है कि वो प्रोग्रेस नहीं कर पाते। हाँ, क्योंकि नाम जो है, नाम अपराध से के स्तर पे है, तो नाम जो है पूर्ण प्रकार से कार्य नहीं कर पाती। जैसे 16 माला आपने जप किया 2 घंटे और 20 घंटे अपराध किया, कौन हावी होगा? अपराध। तो जब अपराध की प्रोपेंसिटी हमारे डिवोशन पर हावी होगी तो डिवोशन जो है इनइफेक्टिव हो जाएगा। यही होता है, यही कारण होता है कि कुछ समय के बाद लोग छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि डिवोशन इनइफेक्टिव हो जाता है उनके मटेरियल कंटेमिनेशन से, उनके अपराध की प्रोपेंसिटी से। ओके, केयरिंग कैपेसिटी के बारे में बोल रहा है, तो केयरिंग कैपेसिटी और अटैचमेंट इसके बीच में बहुत छोटा सा गैप होता है। उस गैप को कब वो केयरिंग कैपेसिटी अटैचमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ, इसलिए जो है बुद्धिमान बनना होता है, बुद्धिमान बनना होता है। बुद्धिजीव ही जो है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, बेवकूफ किसी लक्ष्य को आज तक नहीं प्राप्त किए हैं। बुद्धिजीव ही जो है लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। सेंटिमेंटल ट्रांसेंडेंटल नहीं हो सकते। ओके, इसमें हमने बताया 4 ऑब्स्टेकल, 4 ऑब्स्टेकल अर्थात अविधिपूर्वक डेट्स ऑफ इसमें सेंटेंस और बताया था हमने कि हम जो अविधिपूर्वक भक्ति करते हैं वो उससे ही बाकी 3 और हो जाते हैं। अपराध भी होता है, सिंपल वो भी एक्टिविटी होता है, वो भी पोटेंशियल होती है।
वहाँ पे क्वेश्चन ये होगा कि अभी हम जब स्टार्ट से भक्ति करते हैं कनिष्ठ अधिकारी के लेवल पे हैं, तो स्टार्टिंग में हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ही होती है, जहाँ हम स्टेट का हमने दूसरे भक्ति करते हैं, तो उसमें चीज़ें होंगी, तो इससे कैसे आगे बढ़ेगा? संबंध ज्ञान, प्रैक्टिस नॉलेज। प्रैक्टिस नॉलेज। सिंफुल एक्टिविटी है और अपराध अंतर है। तो स्पिरिचुअल में होती है। अपराध पाप जो होता है, जो शास्त्रों की अवहेलना करना, उस पाप होता है। और अपराध होता है कि भक्ति, अपराध भक्ति के अंतर्गत होता है। भक्ति के अंतर्गत जो वो कार्य जिससे भगवान और भक्त के प्रति जो शिष्टाचार है, उसको भंग करना ये अपराध है। शिष्टाचार, एटिकेट्स, नाम के प्रति एटिकेट्स, भगवान के सेवा के प्रति एटिकेट्स, भगवान के प्रति एटिकेट्स, वैष्णव के प्रति एटिकेट्स, धाम के प्रति एटिकेट्स, शिष्टाचार। इसलिए वैष्णव सदाचार क्या है? बहुत कुछ है। ओके ओके। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।